करते हैं फिर एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कुछ बातों को जानेंगे। अगला चैप्टर होगा हम लोगों का घातांक होगा, उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक ना। आज हम लोग टॉपिक कौन सा होगा? घातांक होगा। कौन सा होगा? घातांक होगा। उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे सर, ठीक ना। जितने भी सारे फार्मूले होते हैं उसको हम लोग पालन करेंगे, जरूर जितने रूल होते हैं उसको हम बताएंगे, ठीक ना। यहाँ पे चलिए घातांक आज हम लोग पढ़ेंगे। ये सात का होता है, कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 2 हो सकता है, चाहे और भी मतलब घातांक आपको मिलेगा, ठीक ना। ये बेसिक से पढ़ा रहे हैं आपको, तो ध्यान से देखिएगा। घातांक, ठीक ना, जितने भी रूल होते हैं सबको हम पढ़ा रहे हैं, उसको सवाल भी लगवा रहे हैं, ठीक ना। जैसा मेरा पहला रूल है, ध्यान देखिएगा। पहला वाला क्या है? पहला वाला यही है कि ए पर यम, ठीक ना। अब ए पर क्या है? यम। अगर ए पे यम घात हो, ए पे यन घात हो, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ए पर यम प्लस यन, ए पर यम प्लस यन लिख सकते हैं। जैसे में इसको क्या बोलते हैं? इसको आधार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। इसको आधार बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि 2 पे 4 घात है, 2 पे 4 घात है, हम बोल देंगे में भैया बताइए कि आधार क्या होगा? में आधार कितना होगा बताइए? आधार कितना होगा? इसी को क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। आधार कितना होगा? 2। और घात की बात कर लेते हैं, तो घात कितना होता है? घात कितना होता है? घात कितना होता है हम लोग का? 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। जितनी घात होती है उसे क्या बोलते हैं? 4, ठीक ना। तो आज हम लोग को जानना है यही, किसको बोलते हैं? आधार, किसको बोलता है? घात, ठीक ना। तो अगर इस बात की रूल नंबर 1 की बात कर रहे हैं कि अगर ए पे यम घात हो, पूरे ए पर यन घात हो, तो इसको लिख सकते हैं ए पर यम प्लस यन घात। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा इसका जैसे में मतलब देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ बता रहा है इसका सवाल, जैसे मैं बोल दिए कि 2 पे 4 घात हुए 2 पे 8 घात, तो कितना होगा? 2 पे 4 घात हुए 2 पे 8 घात, मतलब कि जो ए है वो बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो दोनों ए क्या है? बराबर है ना। घात में अलग हो सकता है, जैसे में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे यम है, यहाँ पे यन है, मतलब भिन्न है, अलग है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 4 है तो 8 है, ठीक ना। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना? 2 पे कितना हो जाएगा? ए पर यम घात है, ए पर यन, तो क्या करते हैं? दोनों क्या करते हैं? यहाँ देखिए कितना किया गया है? जोड़ा गया है। क्या किया गया है? जोड़ा गया है। तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 4 प्लस 8। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? 2 पे कितना हो जाएगा? 2 पे 8 से कितना हो जाएगा? 12। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक ना। इसी प्रकार से हम लोग जानेंगे। ये रूल नंबर 1 कहता है कि अगर यदि ए पे यम घात है और ए पे यन घात है, तो इसको लिख सकते हैं ए पर यम प्लस यन घात लिख सकते हैं, ठीक ना। दूसरा देखिएगा, दूसरा रूल क्या कहता है हम लोग का? दूसरा रूल यही कहता है कि अगर ए पे यम घात है भागे ए पर यन घात है, ठीक ना। ए पे यम घात भागे ए पर यन घात, तो इसको क्या लिखते हैं? ए पर यम माइनस यन घात, ए पर यम माइनस यन घात। इसे में आधार है, ठीक ना, दोनों क्या समान है। फिर वही बात है, ए पर यम घात भागे ए पर यन घात, तो इसको लिख सकते हैं ए पर यम माइनस यन घात। जैसे में हम बोल दिए, यहाँ पे देखिए 2 पे बोल दिए कि 8 घात, ठीक ना, भागे 2 पे 2 घात, 2 पे 8 घात भागे 2 पे 2 घात, तो इसको लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं। देखो ए का काम कौन करेगा? 2। ए का काम 2, मतलब यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, ए, ठीक ना, दोनों क्या समान है। यम यन अलग हो सकते हैं, देखिए 8 और 2 अलग, ठीक ना। तो क्या लिख सकते हैं? 2 पे क्या हो जाएगा? घटाते हैं, घातों को घटाते हैं, मतलब देखिए यम माइनस यन किया गया है, मतलब यम ये है, यन ये है, तो यम माइनस यन घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 8 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा? 2 पे कितना हो जाएगा? 6 घात, 2 पे 6 घात, कितना हो जाएगा? 2 पे 6 घात, ठीक ना। ये हो गया दूसरा रूल हम लोग का। दूसरा रूल हो गया कि यदि ए पर यम घात है भागे ए पर यन घात है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? ए पर यम माइनस यन घात, ठीक ना। और तीसरा रूल हम लोग क्या कहता है कि यदि ए पर यम है, क्या है? ए पर यम है और उसके ऊपर क्या है? यन है, उसके ऊपर घात क्या है? यन है। ए पर यम घात फिर ऊपर घात कितना? यन। ए पे यम घात फिर उसमें घात यन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए पर यम गुणे यन, चाहे ए पर यम यन, ठीक ना, मतलब गुणा होता है। अगर घात के ऊपर घात होती है तो क्या होता है? गुणा होता है, और यदि घात के ऊपर घात होती है तो क्या होता है? गुणा होता है। तो क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे देखिए इसका क्या हल हो जाएगा, जैसे हम बोल दें कि दिया 2 पे 4 घात, ठीक ना, और इस पे कितना घात? इस पे कितना घात? 8 घात, 2 पे 4 घात फिर उस पे कितना घात? 8 घात, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भैया? यही होगा कि घातों को गुणा कर देंगे, घातों का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? तो गुणा किया गया ना यहाँ पे, यम गुणे यन, देखिए 2 पे यम यन, तो यम पे घात यन है, तो दोनों का कर दिया गया यहाँ पे मल्टीप्लाई, मतलब गुणा कर दिया गया, ठीक ना। यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या कर दिया? गुणा कर दिया गया है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 पे 8 चौक 32, 4 4 बटे 32, कितना आंसर हो जाएगा? 2 पे 32 घात, 2 पे 32 घात। ये रूल नंबर 3 है, ठीक ना। रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 यही कहता है कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो, ठीक ना,
किसी भी संख्या पे यदि शून्य घात है, क्या है, शून्य घात के रूप में है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, केवल एक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, केवल एक लिखेंगे। जैसे में किसी भी संख्या पे, कोई भी संख्या है, ठीक ना, 1 2 3 4 जितना भी संख्या होती है, ठीक ना, उस पर यदि 0 घात है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम क्या लिख सकते हैं, बताइए, उसको हम लिख सकते हैं क्या, एक। उसका मान क्या होता है, एक होता है। तो किसी भी संख्या पे एक घात का मान, किसी भी संख्या पे 0 घात का मान क्या होता है, एक होता है। किसी भी संख्या पे 0 घात का मान एक होता है, ठीक ना। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हम बोल दिया कि 25 पे 0 घात, 25 पे 0 घात कितना हो जाएगा, एक। अच्छा क्या, ये भी बोल सकते हैं कि 3 4 5 सब कुछ भी ले लीजिए, ठीक ना, अगर संख्या है उसके 0 घात है तो उसका मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि मतलब बहुत जरूरी होता है सब, ठीक ना। ये अगला रूल हम लोग का है, क्वेश्चन 5वां रूल क्या कहता है, यदि ए पे क्या देखिए बता रहे हैं, मतलब जिसे भी ये सब मतलब बहुत मायने रखते हैं। ए पर यम घात हुए, ए पर यन घात तो क्या हो जाएगा, ए पर यम प्लस यन घात। दूसरा हो जाएगा कि ए पर यम घात है, ए पर यम भागे ए पर यन है, तो लिख सकते हैं ए पर यम माइनस यन। तीसरा रूल क्या कहता है, यदि ए पर यम घात है, ठीक ना, उससे घात क्या है, यन है, तो उसको हम कह सकते हैं ए पर यमियन घात, मतलब क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और चौथा हमारा कहता है किसी भी संख्या पे अगर 0 घात है, किसी भी संख्या पे क्या है, 0 घात है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम क्या लिख सकते हैं, बताइए, उसको हम लिख सकते हैं कि एक। उसका मान क्या होता है, एक होता है, ठीक ना। और पांचवा रूल क्या कहता है, ध्यान समझिएगा, कि यदि ए पे यम घात है, ठीक, गुणे बी पे क्या है, यम घात है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, तो घात क्या समान है, यम यहाँ पे यम यहाँ पे। तो आप कभी मत कहिएगा कि सर ए पर यम प्लस यम घात, ऐसा कभी नहीं, ठीक ना। क्या कर देंगे हम, क्योंकि घात क्या समान है, ठीक ना, तो उसका लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए बी पर क घात कितना घात हो जाएगा, यम घात, ए बी पर यम घात, ए बी पर यम घात, इसलिए हो जाएगा। इन दोनों का करेंगे, गुणा कर देंगे, घात क्या है, कहीं ना है, तो कोई एक रख देंगे। जैसे हम यहाँ समझिए, यहाँ समझ जाएगा। जैसे मैंने बोल दिया भैया कि 2 पे 4 घात, 2 पे 4 घात, 2 पे 4 घात, और गुणे कितना, 3 पे 4 घात। देखो घात समान है, घात समान है, आधार क्या है, अलग अलग। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, मतलब अलग अलग। यहाँ पे आधार क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या है, 3 है, तो सुना लेते हैं हम। इसका गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे ना, जो कि गुणा किया गया है एक गुणे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3, इतना पे क्या घात होगी, 4 घात, कोई एक लिखेंगे, इसे कोई एक लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 3 गुना के 6 जाए 6, 6 पे क्या घात, 4 घात, ठीक ना। ये रूल नंबर कौन सा है, रूल नंबर 5 है। रूल नंबर कौन सा है, 5 है। रूल नंबर 5 यही कहता है कि यदि आधार समान हो, अरे यदि घात क्या है, समान हो, आधार क्या है, अलग अलग है, तो आधारों को का, अरे आधारों का करते हैं गुणा करके और घात कोई एक रख देते हैं, ठीक ना। इसी प्रकार से अगला है, अगला क्या है देखिए थोड़ा सा, छठवां रूल यही है कि यदि ए पे यम घात है, ठीक, भागे ए पर क्या है, यन घात, अरे ए पर यम घात, मतलब दोनों पे क्या है, घात समान है, और ये बी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आधार अलग अलग है, आधार क्या है, अलग अलग, घात क्या है, एक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं भैया कि ए बटा बी पे कितना है घात, यम घात, मतलब भाग देंगे, ए में किससे भाग देंगे, बी से भाग देंगे, ए में बी से भाग दिए हैं, और कोई घात एक रखेंगे, कोई घात एक रखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे समझिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बोल दिया भैया कि ये बताइए कि 2 पे 4 घात, 2 पे 4 घात भागे कितना, भाग कितना हो जाएगा, इसे बोल रहे हैं कि 2 पे कितना, अरे 2 नहीं 3, सॉरी 3 पे कितना घात, 4 घात, तो इसका मान कितना होगा, 2 पे 4 घात। देखिए ये देखो घात समान है, घात इसमें क्या है, समान है, आधार क्या है, अलग अलग। देखिए ए है, बी है, और घात क्या है, यम, मतलब दोनों क्या है, समान है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, किससे हल करेंगे, इसको इसी प्रकार से हल करेंगे कि ए को इसमें इससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, इसमें इससे भाग देंगे, मतलब 2 बटा 3 भाग दे दिए, और कोई क्या रख देंगे, कोई एक रख देंगे, मतलब 4 रख देंगे, ठीक ना। इसका निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा बता रहे हैं, 2 पे 4 घात कितना होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 घात, ठीक ना। तो 2 गुना के 4, 4 गुना के 8, 8 गुना के 16, 16 गुना के 32 हो जाएगा, ठीक ना। और इससे कितना हो जाएगा, 3 के लिए 9, 9 के 27, 27 के 81 हो जाएगा, ठीक ना। ये हो गया आंसर। तो कितने रूल हो गए हम लोग के, 6 रूल हो गए। छठवां रूल यही है कि ए पर क्या है, यम घात, भागे ए पर भागे बी पर यम घात, तो उसको लिख सकते हैं ए बटा बी पे कितना, कोई एक घात रखेंगे, कौन सा, यम, कौन सा रखेंगे, यम रख देंगे, ठीक ना।
और बाकी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक ना। छठवां 6 रूल बताए हैं, 6 को ध्यान में रखेंगे तो बहुत सारे सवालों को आप लगा सकते हैं अच्छे से, ठीक है। 6 रूल बताए थे ना, कितने कौन से 6 रूल। और एक बात हमेशा पूछा जाता है कि किसी भी संख्या पे अगर यदि 0 घात है तो उसका मान क्या होता है। किसी भी संख्या पे 0 घात है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, ठीक ना। किसी भी संख्या पे, ये जरूरी नहीं है नहीं कौन संख्या है, 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्या होती है उसका मान अगर 0 है उसके घात पे तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा, ठीक ना। अब देखिए कितना रूल पढ़ाए थे आपको, कितना रूल पढ़ाए, 7 पढ़ाए थे ना। कितना पढ़ाए थे, कितना 6 रूल पढ़ाए, 6 ना, 6 रूल पढ़ाए थे। 7वां रूल देखिएगा, 7वां रूल यही कहता है भैया, 7वां रूल यही कहता है कि किसी भी -1 है, जैसे -1 के अगर सम घात है, क्या है, सम घात है, ठीक ना। सम संख्या है, इसमें सम संख्या है, किसी भी माइनस ऋणात्मक संख्याओं पे अगर सम संख्या है तो 47 कितने हैं, उसका आंसर कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, +1। क्या आएगा, +1। इसका बता रहे कैसा होगा, ठीक ना, कैसे होगा बता दे रहे हैं इसको। जैसे मैं बोल दिया दूसरा 8वां रूल ये कहता है किसी भी -1 है उसको क्या है, विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या है तो उसका मान कितना आएगा, -1। कहने का मतलब कि यदि कोई ऋणात्मक संख्या है उस पर सम घात है तो उसका मान क्या आएगा, प्लस आएगा। और यदि कोई ऋणात्मक संख्या है उस पर घात क्या है, विषम संख्या है तो उसका मान कितना आएगा, माइनस ऋणात्मक आएगा, ठीक ना। जिसे में इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे मैंने बोल दिया भैया कि -1 पे कितना 432 घात, 432 घात, तो इसका बताइए आंसर कितना होगा। इसका आंसर यही होगा भैया कि किसी भी ऋणात्मक संख्या है ना -1, इसमें क्या है, सम घात है, लास्ट में क्या 2 4 6 8 0 हो तो क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या तो समान कितना आएगा, कितना आएगा, +1। कैसे आएगा, जैसे हम क्या करते हैं, -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे करते हैं ना, एक एक कम एक एक कम एक एक कम होता है ना, ऐसा। तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 1 हो जाएगा, ठीक ना। और इसको देखिएगा, जैसे मैं बोल दिया -1 कितना, -1 बोल दिया, जैसे में क्या बोल सकते हैं, देखिए 3 4 2 9, ये क्या है, विषम संख्या है। जी संख्या क्या है, विषम संख्या की नहीं है, लास्ट में 9 है तो कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या होगी तो क्या हो जाएगा, -1, क्या हो जाएगा, -1, ठीक ना। ये हम लोग का क्या था, 8 रूल था जो कि हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया, ठीक ना। ये घातांक का बहुत बढ़िया है, ठीक ना। अगर आप इसको बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आप घातांक का बहुत सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से, ठीक ना। तो आगे और कुछ बता रहे हैं आपको, जैसे मैं दिक्कत हो देखी ना, देखिए इसमें क्या दे रहे हैं, ठीक ना, हो गया ना। चलिए आगे हम बता रहे हैं आपको कुछ बातें, जैसे मैंने अभी बोला है कि 2 पे यदि 4 घात है, 2 पे यदि 4 घात है तो हम बोलेंगे आधार क्या होगा, 2 होगा, और घात कितना होगा, 4 होगा, ठीक है भैया। आधार 2 होगा, घात 4 होगा। अच्छा इसको हल कैसे करेंगे, जैसे बोलते हैं कि हल करिए तो 2 पे 4 घात, तो इसको कितना लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब कितने बार, 4 बार। 2 पे 4 घात मतलब 2 गुणे 2 गुणे कितने बार, 4 बार, तो तभी तो 2 पे 4 घात होगा, ठीक ना। इसको कैसे हल करेंगे, 2 गुना के 4, 4 गुना के 8, 8 गुना के 16, 8 गुना के 16, इस प्रकार हल करेंगे, ठीक ना। जैसे मैं बोल दें भैया कि इसको हल करिए कि 1 पे कितना, 1 पे चाहे लिख सकते हैं, ठीक ना, तो जब लिख सकते हैं 1 पे हम बोलिए कि 221 घात माइनस में, इसको हल करना है, अभी बताएं रूल नंबर कौन सा, 8वां। देखिए कैसे होगा, किसी भी ऋणात्मक संख्या है, -1 है तो -1 गुणा करेंगे, एक एक कम मतलब 1 आएगा, निश्चित है कि 1 आएगा। अब पता करना है कि ऋणात्मक आएगा प्लस में आएगा, ऋणात्मक आएगा प्लस में आएगा, तो यहाँ पे कौन सी विषम संख्या है, विषम संख्या है तो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। और यहीं पे क्या होता है, धनात्मक होता है, यहीं पे 2 होता तो लास्ट में क्या हो गया, सम संख्या हो गया, तो इसको क्या लिखते हैं हम, केवल 1 लिखते हैं, केवल 1 लिखते हैं, ठीक ना। ये सब बहुत सारी सवाल है, आपको लगा सकते हैं, आगे जितना बढ़ेंगे उतना मतलब लगा सकते हैं, ठीक ना। घातांक का ये बहुत मोस्ट आपको 8 रूल पढ़ाए हैं, उम्मीद करते हैं कि नहीं सब अच्छे से समझ में आया होगा आपको, ठीक ना। और आप भी बढ़िया से पढ़ते रहिए, क्योंकि शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं, ठीक ना। हमारा ये कई उद्देश्य है कि शिक्षा को अधिक से अधिक बढ़ावा देना, ठीक ना। शिक्षा रहेगा तभी आप मतलब अग्रसर होंगे, ठीक ना, आगे बढ़ेंगे। शिक्षा नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक ना, पढ़ने का। तो पढ़िए, मन से पढ़िए और बढ़िया से पढ़िए, ठीक ना। ये जरूरी नहीं है कि नहीं मतलब हम बहुत छोटे लेवल पढ़ा रहे हैं, आप उम्मीद करते हैं कि मतलब छोटे से हम बड़े की ओर जाएंगे, लेकिन छोटे अगर नॉर्मली बेसिक चीज़ें हमें नहीं पता होगी तो फिर हम आगे मतलब किसी भी एग्जाम बैठ के कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। जब तक हम छोटी छोटी चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, बड़ी चीज़ों को हमारे समझने के लिए कठिन होगा, ठीक ना। जैसे मैं आप बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं अब बोल दिए कि अब सवाल दे दिया गया इतना हुआ, ठीक ना।
जब आप इसमें ये रूल काम करता है, जब ये रूल आपको पता ही नहीं है, जैसे हम बोल देंगे 123 पे, जैसे बोल देंगे 123 पे 0 घात प्लस 2 पे 0 घात, मान बताइए अभी क्वेश्चन में हम लोग पढ़ाए थे, ठीक ना, तो आया था, तो कितना होगा? तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है, इसको लगाएंगे तो आएगा। देखिए किसी भी संख्या पे 0 घात का मान 1, किसी भी संख्या पे 0 घात का मान, किसी भी संख्या पे 0 घात का मान 1 और 1 2 है। कितना छोटा सवाल है। अगर आपको ये बात नहीं पता होगी कि नहीं इस संख्या पे 0 घात मान 1 होता है, कि इस संख्या पे 0 घात मान 1 होता है, तो आप कैसे कर पाएंगे बताइए? नहीं हो पाएगा ना। तो ये सब मतलब जानने बहुत जरूरी होता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ बहुत सारी इंपॉर्टेंट होती हैं, और छोटी छोटी चीज़ जानेंगे तभी आप छोटे से छोटे मतलब बड़े होते हैं ना, आदमी छोटे होते हैं फिर उससे बड़े होते हैं, उससे बड़े मतलब छोटे छोटे होके मतलब छोटी चीज़ों को हम जानना पड़ेगा, तभी हम बड़ी चीज़ों को सीख पाएंगे, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि नहीं सब आपको समझ में आया होगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा ये क्लास कैसा लगा, और आगे किस वीडियो पे आपको मतलब कौन से क्लास को चाहिए, चैप्टर का नाम बोल दीजिएगा, हम जरूर आपको उम्मीद करते हैं कि बनाएंगे, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे आप लोग से अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।